भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। भारतीय सहाफी शानली का कहना है बीजेपी जब बहरान में आती है दहशत गर्दी या धमाके का नया ड्रामा रचाया जाता है। दहशत गर्दी ब्लास्ट का ड्रामा रचाकर फौरन पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है। सहाफी रवि नैयर का कहना था बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमजोर पोजीशन पर है, मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पर देवत बोरदोलवी ने कहा यह सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्के सियासी इकदाम था। भारतीय सहाफी कल्की का कहना है बीजेपी हुकूमत ने दिल्ली में अपने ही शहरियों पर बम गिराए ताकि एहतजाज रोके जाएं। भारतीय शहरी ने कहा हर इंतखाब से पहले बम धमाके क्यों होते हैं, आखिर फायदा किसको होता है। साबिक आरएसएस रहनुमा यशवंत शिंदे के अदालती हल्फिया बयान का हवाला दोबारा ज़ेरे बहस है। तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया। दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? A shocking statement from Congress MP Pradyut Bordoloi has sparked outrage. The Assam leader has claimed that the Delhi bomb blast is linked to the upcoming Bihar. बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर साहब, आपने एयरवाइन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, ये पहला मौका नहीं है कि हमने देखा हो कि भारत जाने से कोई फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की गई हो। हर दफ़ा हम देखते हैं कि इंतखाबात से पहले कोई ना कोई बम धमाका, किसी न किसी किस्म का ड्रामा रचाने की कोशिश की जाती है। और फिर अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, सियासी रहनुमा और सहाफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर बिहार इलेक्शंस करीब हैं, इस वजह से सरकार ने अपनी ही आवाम के ऊपर बम गिराए। कैसे एनालाइज करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता है कि हर इलेक्शन से पहले एक ही पैटर्न है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त बड़े अंडर प्रेशर हैं और अंडर प्रेशर होने की जो वजह है वो ये है कि वो समझते हैं कि उनका ये इलेक्शन अगर वो हार जाते हैं तो इसके में उनका नेशनल इलेक्शन भी कल को वो हार सकते हैं और जो और स्टेट्स हैं उनके अंदर भी उनकी पॉपुलैरिटी जो है, जो कि उन्होंने एक पॉपुलैरिटी को एक शैलो अंदाज से रखा हुआ है, वो उससे परेशान है कि अगर मैं ये बिहार का इलेक्शन हार गया तो मेरे लिए मसला पैदा होगा और आइंदा भी मैं स्टेट के इलेक्शन हार जाऊंगा। तो वो ऐसी सिचुएशन है, उनको पुरानी प्ले बुक खेलनी पड़ रही है। वही दहशतगर्दी, वही मुसलमानों पे इल्ज़ाम, वही पाकिस्तान से जान के लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिशें करना। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चाहिए। पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी वो एक दो दफ़ा उनको समझ नहीं आई, वो समझे कि शायद ये नई हुकूमत है और पता नहीं नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा मुल्क है। अब उनको समझ आ गई है और लोगों ने नॉन सीरियस लिया है। जेडी वैंस मौजूद थे तो पहलगाम का वाकया करवा दिया। इससे पहले आपको याद है एक दफा बिल क्लिंटन साहब इंडिया के अंदर मौजूद थे तो फिर दहशतगर्दी के वाकये करवा दिए। तो मुझे लगता है कि ये मुसलसल इस तरह की जो चीजें हैं वो कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी से अटेंशन हासिल करें। अब एक्सपोज हो गए और अब अपोजिशन एक्सपोज कर रही है। राहुल गांधी इस वक्त वोट चोरी का नारा लगा के बैठे हुए हैं। इस वक्त इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी कंपेन चल रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो वोट चोरी की है। वो हरियाणा के इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं कि वो सारा वोट चोरी हुआ है। वो जो बिहार के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे इन्होंने कहा है कि जी ये वोट चोरी और इन्होंने फेक वोट डाले हुए हैं। एक ब्राजील की जो मॉडल है उसकी तस्वीरें लगा के उसके नाम के जो वोट जो है वो रजिस्टर हुए हैं इंडिया के अंदर। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर है। प्रेशर की वजह से आप देखें ना, ये कल सुबह एक कुछ मुसलमानों से कुछ मटेरियल पकड़ा गया, शाम को एक वाकया हो गया और वो भी लाल किले के सामने, ताकि लाल किले की क्योंकि रेलिवेंस है। तो ये सब जानबूझ के एक प्ले बुक है सीधी और अनफॉर्चुनेटली इंडियन डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। मैं सीधा कहूंगा कि भारत की जो डीप स्टेट है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ वो बेनिफिशियरी हैं। और इसमें अजीत डोवल साहब देखें, एक अनइलेक्टेड बंदा जो है वो किस तरह इंडिया की सारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और सारी की सारी जो डोवल साहब, अजीत डोवल का ये माइंडसेट है कि किस तरह पाकिस्तान को अपने इंटरनल इलेक्शंस में रखो, पाकिस्तान को मीडिया हर सारा टाइम। देखिए 1.4 बिलियन की आबादी है, इनको तो दुनिया में और बहुत कुछ डिस्कस करना चाहिए, लेकिन ये सुबह शाम पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं ताकि नरेंद्र मोदी साहब की रेलेवेंस हो। मीडिया हाउसेस खरीद लिए गए हैं पाकिस्तान बैशिंग करने के लिए।
दुनिया में कभी ऐसे नहीं हुआ। और उन मीडिया हाउसेस के मालिकान को, जो कि अदानीज हैं, अंबानीज हैं, नरेंद्र मोदी साहब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, हम्बनटोटा पोर्ट दे दी, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इजराइल में, कीनिया में प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी साहब ने दिलवाए हैं, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में उनसे सपोर्ट ले रहे हैं। इन रिटर्न क्या फायदा होता है कि वो मोदी साहब के लिए नैरेटिव शेपिंग में, नैरेटिव मेकिंग में और मीडिया हाउसेस को खरीदते हैं और एंकर्स को खरीदा जाता है ताकि नरेंद्र मोदी के हक में बात की जाए। अब मसला ये है कि अब चीजें एक्सपोज होगी। ऑपोजिशन को कहती है जी कि ये 12 साल तो मरकज में हुकूमत से हैं, सेंटर में हुकूमत से हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, तो इनका इनकम्बेंसी फैक्टर क्यों नहीं है? ये क्यों लोग इनसे जो है वो खफा क्यों नहीं है? वो मसला ये है कि इन्होंने लाखों वोट रजिस्टर कराए हुए हैं फेक, और अगर जो इलेक्शन कमीशन है वो भी सपोर्ट करता है नरेंद्र मोदी साहब को, तो पूरी की पूरी एक इन्होंने अपनी सपोर्ट हासिल की हुई है, भले वो इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो या रियासत की जो स्टेट मशीनरी है उसमें हो। तो मुझे लगता है कि पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है एक दो दफा नहीं समझ ली, अब उनको समझ आ गई है, लेकिन मोदी साहब इतने परेशान है कि उनको दोबारा उसी वाकये को रिपीट करना पड़ा। और अब क्या बात है, अब भारत के अंदर जो नई बात चल रही है वो ये कह रहे हैं जी किले के दरवाजे अंदर से लोग खोलते हैं। इसका मतलब है कि अंदर मुसलमानों को टारगेट करो जो भारत के अंदर मुसलमान हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको मुसलमान जो इंडिया के हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब देखिए ना, कहाँ 25-30 करोड़ मुसलमानों को ये कहा जाता है कि तुम अंदर के किले के दरवाजे खोलते हो, तुम भारत को अंदर से कमजोर कर रहे हो। सो मुसलमान बांग्लादेश में हो, मुसलमान भारत के अंदर हो, मुसलमान पाकिस्तान के अंदर हो, नरेंद्र मोदी का टारगेट है ये 75 करोड़ मुसलमान जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। और अब सियासी रहनुमाओं और भारतीय अवाम भी जो हैं, सेन वॉइसेस जो हैं वो इस बारे में आवाज उठा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब।